ऑनलाइन कोचिंग ले ले भैया या फिर ऑफलाइन कोचिंग में जाए? इस सवाल का जवाब देने में आज की वीडियो में तुम्हारे सामने आ चुका हूं। इस पे हम बहुत ही जल्दी से बात करेंगे, जिसके माध्यम से तुम्हें डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में जाना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग में। 3 तरीके के बच्चे होंगे। एक जो 10th पास करके अभी आए होंगे और जिनका ख्याल होगा कि मुझे आईआईटीज की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जनरली आईआईटी और नीट की होते हैं, तो इनकी तैयारी हम करने वाले हैं। तो एक 10th पासर्स होंगे, एक होगा कि 11th में उन्होंने कोई मोड ऑफ कोचिंग चुना होगा। मान लो कि ऑनलाइन चुना तो ऑनलाइन से वो परेशान होकर ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, या फिर ऑफलाइन चुना तो ऑफलाइन से परेशान होकर वो ऑनलाइन में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनके मन में सवाल है क्या शिफ्ट होना सही रहेगा। और दूसरे बच्चे वो हैं जो 12th तक किसी मोड में थे और अब वो ड्रॉप लेकर के तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए। तो उनके मन में भी ख्याल है कि भैया क्या हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर होता है और वो एकदम सटीक काम करता है, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट्स होते हैं ना कि भैया सिलेक्शन किससे ज्यादा होता है, ऑनलाइन से या ऑफलाइन से। तो बच्चा सिलेक्शन ज्यादा ऑनलाइन से होता है, लेकिन रैंक बेटर आज भी ऑफलाइन से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक फैक्ट बता देता हूं। तो इसका कारण ये नहीं है कि ऑफलाइन में कुछ चमत्कारी चीज है, इसका कारण भी समझेंगे, लेकिन अभी पहले इस बात पे बात कर लेते हैं कि मैं चुनूं क्या। ठीक है, तो देखो बच्चा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स जिसका इस्तेमाल करके तुम आईआईटी तक पहुंचोगे, वो है आपके पास टाइम। अब टाइम का यूटिलाइजेशन आप जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आप आईआईटी में पहुंचोगे। अगर कोई अपने टाइम वाले रिसोर्स का मैक्सिमम हिस्सा आईआईटी की तैयारी को देता है तो वो ऑब्वियस ही बात है बेहतर कंडीशन में होगा बाकियों से। मान लो कि किसी के पास 1 घंटे का रिसोर्स है और उसने 1 घंटे में पूरे का पूरा 1 घंटा जो है वो आईआईटी की तैयारी को दे दिया, और दूसरे व्यक्ति ने 1 घंटे में से 30 मिनट आईआईटी की तैयारी को दिया और 30 मिनट एक्स्ट्रा वर्क को दिया। तो ऑब्वियस ही बात है ये 1 घंटे वाला जो बच्चा है वो 30 मिनट वाले से बेहतर होगा। हम सभी ह्यूमंस हैं, तो हम सभी जिस चीज को समय देते हैं वो चीज हमें इंफ्लुएंस करती है, उस चीज में हम एक्सपर्ट होते जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हो गई। तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं कि भैया टाइम जो हमारा रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाने में हमारे लिए कौन बेहतर होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आइडियल केस में बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता मैं बताता हूं। आइडियली तो हमें लगता है कि भैया जो ऑफलाइन कोचिंग है, सॉरी ऑनलाइन जो कोचिंग है, उसमें आपको घर पे बैठना है ना, आपको कहीं दूसरे शहर में जाना है, कहीं और जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे बैठेंगे, खाना वाना घर वाले बना करके देंगे, ना ट्रैवलिंग का खर्च, ना किसी चीज का खर्च, ना किसी दोस्ती का डिस्ट्रैक्शन। तो हम अपने मैक्सिमम टाइम को ऑनलाइन मोड में जेई के प्रिपरेशन को दे सकते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आइडियल केस यही है, और आइडियली ये सही भी है कि हाँ अगर ऑनलाइन आप यूज करोगे तो आपके पास चांसेस ज्यादा है कि आपके पास जितने 2 साल या 1 साल के टाइम वाला रिसोर्स है उसका मैक्सिमम हिस्सा आप अपने आईआईटी जेई के प्रिपरेशन को दे पाओगे, और जो मैक्सिमम हिस्सा देगा वो आगे रहेगा। लेकिन क्या ये होता है? आइडियली तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है बच्चा कि जब आप ऑनलाइन की कोचिंग चुनोगे तो आप इस प्लान के साथ चुनोगे कि ऑनलाइन की कोचिंग लेने के बाद मैं सिर्फ वो ऑनलाइन की कोचिंग कर लूंगा तो आईआईटी पहुंच जाऊंगा। और ये प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक वर्ड है कर लूंगा। और ये कर लूंगा के बिना आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि करना पड़ेगा। और करने के लिए जब आपके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है तो आपका एक हथियार होता है विल पावर, वो धोखा दे जाता है। विल पावर क्या होती है कि हम अभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि अगले 1 घंटे में करेंगे, और उस चीज को नहीं करते तो उसे कहते हैं कि हमारा विल पावर कमजोर है, कि हमने जो विल किया, हमने जो चीज चाही उसे हम खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन में करने वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनका विल पावर कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण से वो ऑनलाइन कोर्स तो खरीद के रख लेते हैं लेकिन उसे कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाते। और फिर उनका यह कहना होता है कि भैया ऑनलाइन मैंने लेकर के देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं ऑफलाइन जा रहा हूं। और उन्हें लगता है कि ऑफलाइन में कुछ अलग चमत्कार कर देंगे। ये वाली चीज तुम्हारी कमजोर रहेगी ना, तुम ऑफलाइन में भी एडमिशन तो ले लोगे, 1 महीने जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर यूट्यूब पे देखोगे सेम लेक्चर तो यूट्यूब पे मिल रहे हैं, तुम्हें वहां जाने से फायदा क्या? तो तुम्हारा जो मन है ना, जब यहां पे रहोगे तो यहां के स्वर्ग सपने दिखाएगा, और जब यहां पे रहोगे तो यहां के फायदे दिखाएगा, और यहीं पे क्रिएट होगा डायलेमा, यानी 2 रास्ते और दोनों बराबर के फायदेमंद दिख रहे हैं। और जब 2 रास्ते दोनों बराबर के फायदेमंद दिखते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, हम जिंदगी भर इस पॉइंट पे खड़े होकर चुनते रहते हैं कि कौन सा वाला लूं, और हम कोई भी यात्रा तय नहीं कर पाते। हम दोनों में से किसी पे भी जाते तो हम जरूर जीत जाते, लेकिन हम चलते ही नहीं है। तो इसमें क्या कमी आ रही है कि आइडियली तो ऑनलाइन आपको टाइम वाला रिसोर्स सबसे ज्यादा यूज करवा देगा, लेकिन आपकी विल पावर कमजोर पड़ जाएगी। तो इस चक्कर में आप 1 घंटे में, जो आप पूरे के पूरे 1 घंटे ऑनलाइन में लगाने के लिए आपको चांस भी मिला था और एक्सपेक्टेड भी थे, वो आप लगा नहीं पाओगे, नहीं लगा पाते। अपने सीनियर से पूछ के देखना, उन्होंने ऑनलाइन बैच लिया, कितना पूरा किया, और जो पूरा कर ले जाएगा वो पूरी की पूरी अपनी टाइम को यूटिलाइज कर ले जाएगा और बेहतर रिजल्ट इससे आएंगे। लेकिन अभी तक जो डेटा शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि बेहतर रिजल्ट, ज्यादा नहीं, बेहतर, यानी रैंक 1000, रैंक अंडर 100, ये जो सारे रैंक्स हैं ये अभी भी ऑफलाइन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्योरली ऑनलाइन से, प्योर ऑनलाइन से, बचपन से पढ़ के जवानी तक, ऐसा वाला कोई ऑनलाइन, मतलब 11th के स्टार्टिंग से लेकर के 12th इन तक
ऐसा कोई बच्चा मेरी नजर में नहीं है जो कह भी रहा है उसने भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन सपोर्ट ली है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से उससे कुछ चीजें बुलवा दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बस तुम्हें इस चीज पे काम करना है। अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग है, अब एक लाइन का आंसर, अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग है विल पावर की, तुमने जो डिसाइड किया वो कर ले जाओगे, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट मीडियम, बेस्ट मीडियम। और अगर ये तुम्हारा कमजोर है, तो जिस बच्चे के विल पावर कमजोर होते हैं ना, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है काम करवाने के लिए। जैसे वो जब ऑफलाइन में जाएगा तो उसे क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस में आसपास के दोस्त होंगे, तो अब इनसे इसका कंपटीशन होगा मन ही मन सामने वाला। जैसे हम वर्चुअल कंपटीशन ऑनलाइन में जब तैयारी करते हैं तो हम वर्चुअल कंपटीशन में रहते हैं, हमारे आसपास तो बच्चे नहीं होते, तो वर्चुअल कंपटीशन में ना वो हमारे मन के अंदर कंपटीशन होता है। तो हम जब अपने मन के अंदर कंपटीशन जब रखते हैं तो हम कभी भी कंपटीशन को हल्के में आंक सकते हैं और कभी भी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आंक सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मन के अंदर है। तो जब हमें पढ़ने का मन नहीं होता तो हम कहते हैं अरे कोई पढ़ थोड़ी रहा होगा, तो हमने कंपटीशन को हल्के में आंक लिया। लेकिन यहां पर रियल कंपटीशन है, जब इस बच्चे की विल पावर कमजोर है, जब ये खुद से डिसाइड करके नहीं काम कर पाता, तो ये आसपास वाले से पिछड़ते हुए दिखता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम पिछड़ते हुए किसी से नहीं रहना चाहते, तो इस माहौल के चक्कर में ये आगे बढ़ता है। लेकिन ये किस तरीके का बच्चा है? ये बीमार बच्चा है, ये विल पावर से कमजोर बच्चा है। तो इसको जब 1 घंटे का टाइम मिला है तैयारी करने को, तो इसको 30 मिनट लगता है ड्रिप लगाने में, पानी चढ़ाने में, ये कंपटीशन वाला पानी, फिर टीचर का डंडा, ये सारी चीजों में उसका आधा टाइम जाता है। लेकिन मिनिमम वो 30 घंटा पढ़ लेता है, 30 मिनट पढ़ लेता है। तो जो बच्चा ऑनलाइन ले लेता विल पावर कमजोर होने की वजह से, वो 15 मिनट पढ़ता, वो कम से कम 30 पे तो पहुंचा। तो ये उन बच्चों से आगे है जिनका विल पावर कमजोर है और उन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया है और वो 15 मिनट पढ़ रहे हैं, उससे ये आगे निकला। लेकिन फिर भी इस बच्चे से पीछे है वो जिसका विल पावर कमजोर हो जाता है। उसको ऑथोरिटी लगती है, उसके सर के ऊपर एक इंसान बैठा होना चाहिए जो कि उसको पल पल मारते रहे। एक ना मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट है, तुम जाकर के पढ़ना। मिलीग्राम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था ना कि एक बंदा लाया, एक बंदा था, ठीक है, जो कि कैदी था, और एक दूसरा बंदा था, ठीक है। अब इस दूसरे बंदे को बताया गया कि ये बहुत खतरनाक कैदी है, बहुत ज्यादा खतरनाक कैदी है ये वाला, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर के जान मारने की कोर्ट से आ चुका है ऑर्डर, और ये काम तुम्हें करना है। मिलीग्राम ने इसको बताया, कोई और बंदा है, तो मिलीग्राम ने इसे बताया कि ये काम तुम्हें करना है, कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना है। इसके बीच में एक शीशे की दीवार लगा दी गई, ठीक है। इसके सामने कंट्रोलर रख दिया गया जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ाया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और इसको बता दिया गया कि इतना तुम अगर वोल्ट दे दोगे तो ये मर जाएगा इंसान, ठीक। अब क्या हुआ, खेल ये था कि इस व्यक्ति को बता दिया गया था, ये ना तो कोई प्रिजनर था ना कुछ था, ये बस आम आदमी था। इसको बता दिया गया था कि तुम्हें करंट नहीं लगेगा, बस तुम्हें एक्टिंग करनी है करंट लगने की, जैसे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। तो ये मरने वरने वाला कुछ नहीं था, तो करंट नहीं लगता, लेकिन इसको एक्टिंग करनी थी। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था वो इस बंदे पे हो रहा था कि देखूं ये कितना करंट बढ़ा सकता है, इसकी कब नीयत जागेगी, कब इसके मोरल वैल्यू जागेंगे और ये रोक देगा और बोलेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो अब इस पे क्या किया गया, एक सेकंड, तो अब इस बंदे को बताया गया, तो मिलीग्राम यहां पे खड़ा हो गया इंसान। ये एक्सपेरिमेंट तब हुआ था जब साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स एकदम ब्रूटल होते थे, इंसानों पे ही एक्सपेरिमेंट कर दिए जाते थे। इन्हीं सब एक्सपेरिमेंटों के कारण फिर अथॉरिटी बनाई गई कि भैया नहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। तो मिलीग्राम यहां खड़ा हो गया और इसने बोला करंट बढ़ा। मिलीग्राम ने इससे कहा, ये करंट बढ़ाने लगा, बढ़ाने लगा, बढ़ाने लगा। मिलीग्राम बोलता और बढ़ा, ये बढ़ाने लगा, बढ़ाने लगा, बढ़ाने लगा। 1 मिनट के बाद और बढ़ाने लगा, ये तड़प रहा है, एक्टिंग कर रहा है तड़पने की, और ये व्यक्ति रुक जाता है, फिर बोलता है नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर दूसरे व्यक्ति को लाया गया इसके जगह पे और उसे भी सेम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया, और इसको भी नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही हो रहा है। इस बार जो मिलीग्राम है उसने लैब कोट पहन लिया और प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करने लगा। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार इस व्यक्ति ने ज्यादा देर तक करंट को बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट व्यक्ति को लाया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस बार जो मिलीग्राम है वो जहां लैब है उसके खिड़की के बाहर जाकर के और खिड़की के बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर आगे हुआ कि ये जो मिलीग्राम है ये एकदम इसके एग्जैक्ट सामने बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और इन सारी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि इंसान जो होता है ना, ह्यूमन, वो अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए बाध्य होता है। मतलब अगर इंसान के सामने अगर कोई अथॉरिटी आ जाए, ऑर्डर देने वाला आ जाए, तो इंसान फिर अपना दिमाग डेड कर लेता है और बस फॉलो करने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट पता है क्यों हुआ था? ये एक्सपेरिमेंट इसके रिजल्ट के तौर पर हुआ था कि जब जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज को मार दिया तो ये परसेप्शन बन गई थी कि जर्मन लोग बुरे होते हैं सारे के सारे। जबकि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जब हिटलर की अथॉरिटी ऊपर होगी ना, तो जो सारे जर्मन लोग हैं उनका खुद का ब्रेन डेड हो जाएगा और वो सिर्फ अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और ये खिड़की के बाहर जाके बोलने, खिड़की के सामने आके बोलने, लैब कोट पहनने, इसका मतलब ये था कि अथॉरिटी जितना करीब होगा
उतना ज्यादा उसका असर उसके फॉलोअर पे होगा। मतलब कि अगर ये बंदा मिलीग्राम नॉर्मल कपड़ों में ऑर्डर दे रहा था तो ये बंदा जल्दी गिव अप कर दे रहा था, लेकिन अगर इसने लैब कोट पहन लिया तो ये बंदा देर तक करंट बढ़ा रहा है, मतलब इसका मोरल वैल्यू देर से जाग रहा है। ये खिड़की के बाहर चला गया, यानी अथॉरिटी इसके सामने नहीं है, ऑर्डर देने वाला इसके सामने नहीं है, तो इसने जल्दी गिव अप कर दिया और एकदम सामने चढ़ के इसने बोला तो ये इनसे देर तक किया। यानी कि अथॉरिटी अगर सामने हो और बोल्ड तरीके से तुम्हारे ऊपर हावी होकर दबाव दे तो तुम अपनी विल को मार देते हो और फिर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग चलते हो। ये हम सब की टेंडेंसी है। उसी तरीके से जर्मन वालों की बात बताई उसने कि हिटलर जब अथॉरिटी बना तो उसने फिर पूरी की पूरी इंसान की वो थॉट, इंडिया में भी तुम देख रहे होगे, कम्युनिटीज अच्छी या बुरी नहीं होती, कम्युनिटीज वही होती है, तुम उनके अथॉरिटी को देख लेना और उसकी जो कम्युनिटी है वो अथॉरिटी का रिफ्लेक्शन होगी। जिस दिन अथॉरिटी चेंज होगी उस दिन पूरी कम्युनिटी चेंज होगी। तो कम्युनिटी कभी अच्छी बुरी नहीं होती, उसको हटाओ, हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो जब ये इंसान ऑनलाइन वाले इंसान के सामने अथॉरिटी कहां पे है, दूर है, इसके सामने एग्जैक्ट अथॉरिटी, इसके सामने ऑर्डर देने वाला इंसान नहीं है, तो अगर इसका सेल्फ विल पावर नहीं है तो ये बंदा कभी फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो फिर इसको क्या करना होगा सॉल्यूशन के तौर पे, अपने सामने अथॉरिटी रखनी होगी कि मैं तो नहीं कर पाता, मेरी विल पावर कमजोर है भाई साहब, तो या तो मेरे सामने कोई गाइड रहे जो रोज में डंडे से मारे, लेकिन हर किसी को वैसे गाइड नहीं मिल पाते, तो वो जाता है ऑफलाइन कोचिंग में जिसके सामने एक टीचर सामने खड़ा होता है और ये इसको कमांड कर रहा होता है और अब ये बंदा फॉलो करने के लिए टेंड हो जाएगा। ये मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट कहता है। हम इंसान के तौर पर ऐसे ही चलते हैं। तो एट द एंड मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि भैया अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग है तो ऑनलाइन कोचिंग ही लेना चाहिए तुम्हें कि फॉलो कर ले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन से बेहतर टाइम मैनेज करने का तुमको कोई और रिसोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन विल पावर कमजोर है तब ये सिर्फ सोच करके मत ले लेना कि ऑनलाइन से ज्यादा टाइम यूज करने का मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे। 1 घंटे रिसोर्सेस हैं, 30 मिनट ही कर पाओगे, ठीक है। तो फिर तुम्हें ऑफलाइन में जाना चाहिए। और एकदम विल पावर रद्दी है, मतलब करना ही नहीं चाहते, तो फिर तुम आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, क्योंकि फिर ऑफलाइन भी कोई फायदा नहीं करेगी, ठीक है। ह्यूमैनिटी में क्या होता है ना कि विल पावर की जरूरत है, उसमें मजा आता है पढ़ने में, इसमें भी मजा आता है, लेकिन इसमें हर जगह आपको मजे वाली चीज, हो सकता है टीचर वैसा नहीं हो, लेकिन ह्यूमैनिटी वाली चीजें खुद से पढ़ने में भी मजा आते हैं, तो उसमें जा सकते हो, उसमें भी करियर बहुत अच्छा अच्छा है। लेकिन अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, और सारी चीजों का बेस यही होगा तुम्हारा सबका। ये कंपैरिजन करके डिसीजन लेना ही मत कि ऑनलाइन में तो मैं अपने अकॉर्डिंग टीचर चुन सकता हूं। चुन लिया, फिर वो चुन के सामने पड़ा रहेगा टीचर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं तुम्हारे सीनियर से जो 2024 में दे रहे हैं, सर आप जरा अपने जूनियर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, अगर आप यहां तक वीडियो पहुंच गए हो तो। क्या ये बात नहीं वर्क करती कि आप कितनी भी महान चीजें ऑनलाइन में चुन लो, अगर आपकी विल पावर कमजोर है आप नहीं कर पाओगे, रखा रहेगा वो बैच। और ऑफलाइन में जो बच्चे चले जाते हैं उन्हें लगता है कि यूट्यूब पे तो बेटर हो रही है, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग क्यों जाऊं। नहीं, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे बेटर हो रहा है तो आप 1 महीने कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो वो बच्चे वो है जिनका विल पावर एकदम रद्दी है, वो ना ऑफलाइन करेंगे ना ऑनलाइन करेंगे। तो एट द लास्ट आपको सारा का सारा डिसीजन लेना है विल पावर पे। और अगर आपकी विल पावर भी कमजोर है और पैसे भी इतने नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर पाओ, तो फिर आपको ऑनलाइन, फिर तो आपकी मजबूरी होगी ऑनलाइन, तो फिर आपको क्या करना है कि विल पावर स्ट्रांग करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे स्ट्रांग हो सकता है। तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा उसकी एडवाइस लेना कि विल पावर कैसे स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि विल साइकी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं कि कोई रैंडम इंसान है जो गूगल पे से टाइप करके तुम्हें बता दे रहा है, उस पर नहीं जाना। कोई डॉक्टर होगा अच्छा साइकोलॉजिस्ट, उसकी बातें सुनना, क्योंकि उसकी बातें ऑथेंटिक होगी, है ना। तो विल पावर फिर आपको बढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वैसे भी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी तक का डेटा यह है कि ज्यादा सिलेक्शन, मास में सिलेक्शन ऑनलाइन से दे रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के पास ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन रैंक अच्छे ऑफलाइन से आ रहे हैं, अभी तक का डेटा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रैंक अच्छे ऑनलाइन से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बस विल पावर जिस दिन किसी बच्चे का ऐसा स्ट्रांग होगा कि उसने ऑनलाइन का इस्तेमाल 100% कर लिया, वो रैंक 100 के अंदर आ जाएगा। और एक्चुअली ऑफलाइन का फायदा भी ये होता है ना कि ऑफलाइन में तुम कमरे में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कोई डोर नॉक करके और जबरदस्ती के ज्ञान नहीं दे पाएगा। लेकिन ऑनलाइन में तुम जैसे ही क्लास खोलोगे, बगल में कोई इंसान खड़ा होगा जो उसके काउंटर में चीजें बोल रहा होगा, और हम काउंटर के लिए एडिक्टिव होते हैं, ऑपोजिट सुनने के लिए एडिक्टिव होते हैं। तो कोई बहुत अच्छी जगह तुम पढ़ रहे हो और जैसे उसके खिलाफ में कोई आवाज तुम्हें दिखेगी तो वो एडिक्शन में तुम घुस जाओगे और फिर तुम्हारे 2 रास्ते तैयार हो जाएंगे। तो ऑनलाइन में इन सारी चीजों से बच के रहना, क्या देखना है और क्या नहीं देखना ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, ना कि यूट्यूब के एल्गोरिज्म का। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिज्म के चक्कर में पड़े तब तो IIT तो मिलेगी, लेकिन बस इसका ऑर्डर अलग हो जाएगा, आई ये वाला इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा ITI। तो एल्गोरिथम के भरोसे नहीं रहना, ठीक है। तो आई होप कि इसके अकॉर्डिंग तुम आंसर लोगे और अपने विल पावर को चेक कर लोगे। मैंने पिछले साल बच्चों को बताया था कि 10 दिन के लिए फोन छोड़ दो, देखता हूं तुम छोड़ पाते हो नहीं। ये लॉजिक मत देना कि पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ दो 10 दिन के लिए, अगर अगले साल तुम्हें जेई देना है तो पढ़ाई छोड़ दो। और पिछले साल का डेटा के अकॉर्डिंग जिसने फॉलो किया, जिसका स्ट्रांग आया उन्होंने ड्रॉप लिया, तो उनकी अच्छी कंडीशन है अभी। और जिन्होंने इसके डेटा को बिलीव नहीं किया उनका ऊपर वाला मालिक। राधे राधे।